गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 13 डाटा हैंडलिंग इसे करने वाले हैं। देखो, ये आपका लास्ट चैप्टर है। देखो, डाटा हैंडलिंग आपने क्लास 1 और 2 में भी किया था। तो देखो, डाटा क्या होता है आप सभी जानते हो। डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखो, जानकारी का ये कलेक्शन होता है डाटा को इकट्ठा करा जाता है। फिर उसे देखो, इसमें हम इस चैप्टर में आपका पिक्टोग्राफ, ग्राफ, ये सभी बनाना भी सीखेंगे और ये क्या होते हैं इन्हें भी जानेंगे। तो इसके थ्रू देखो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है, उससे पिक्टोग्राफ, ग्राफ के थ्रू या टेबल के थ्रू दिखाया जाता है। फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आपको आंसर देने होते हैं। देखो, वार्म अप से शुरू करते हैं। वार्म अप में आपको देखो दिया गया है, जिया ने अपनी बिल्डिंग में रहने वाले सभी बच्चों से उनकी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के बारे में पूछा और उसने पता लगाया कि कितने बच्चों का कौन सा कार्टून कैरेक्टर फेवरेट है। तो उसने देखो एक टेबल बनाई है पिक्चर्स के थ्रू। देखो, उस पर कार्टून कैरेक्टर्स बने हुए हैं, डोरेमोन, छोटा भीम, शिनचैन ने निंजा हथौड़ी, फिर लास्ट में है शिनचैन। और देखो नीचे नंबर्स लिखे हैं। देखो, डोरेमोन के नीचे 7, मतलब 7 बच्चों को डोरेमोन कार्टून कैरेक्टर पसंद है, 2 बच्चों को छोटा भीम, 5 बच्चे निंजा हथौड़ी को पसंद करते हैं और 3 बच्चे शिनचैन को पसंद करते हैं। अब देखो, नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। फिलअप्स में दिए गए हैं, फिलअप्स को आपको फिल करना है। फर्स्ट है, डैश इज़ मोस्ट पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर। देखो, इन सभी में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फेमस कार्टून कैरेक्टर कौन सा है। देखो, जिस कार्टून को ज़्यादा बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो देखो ज़्यादा बच्चे पसंद कर रहे हैं, सबसे बड़ा नंबर है 7 और 7 नंबर पे है डोरेमोन। तो डोरेमोन कार्टून कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा पसंद करा जा रहा है। तो डोरेमोन कार्टून कैरेक्टर मोस्ट पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर है, तो आप यहाँ लिखोगे डोरेमोन। सेकंड है, डैश मोर चिल्ड्रन लाइक निंजा हथौड़ी दैन शिनचैन। कितने ज़्यादा बच्चे निंजा हथौड़ी से ज़्यादा, देखो, शिनचैन से ज़्यादा निंजा हथौड़ी से ज़्यादा शिनचैन को पसंद कर रहे हैं। तो देखो, निंजा हथौड़ी, हाँ ये है आपका निंजा हथौड़ी और ये है आपका शिनचैन। तो देखो, निंजा हथौड़ी को पसंद करने वाले बच्चे हैं 5 और शिनचैन को पसंद करने वाले हैं 3। तो देखो, कितने ऐसे बच्चे हैं जो शिनचैन से ज़्यादा निंजा हथौड़ी को पसंद कर रहे हैं। तो 5 में से 3 को माइनस कर दो, 5 - 3 हुआ 2, तो आपका आंसर होगा 2। नेक्स्ट है, डैश चिल्ड्रन लाइक छोटा भीम। कितने बच्चे छोटा भीम को पसंद कर रहे हैं। छोटा भीम को 2 बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो आप यहाँ 2 लिखोगे। लास्ट है, देयर आर अ टोटल ऑफ डैश चिल्ड्रन इन द बिल्डिंग। बिल्डिंग में टोटल कितने बच्चे हैं। तो देखो, ये सभी जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आपको दे गए हैं 7, 2, 5, 3, इन सबको ऐड कर दो। तो देखो, 7 + 2 + 5 + 3 होगा आपका 17। तो उस बिल्डिंग में टोटल 17 बच्चे हैं। तो इस तरीके से आपको ये वार्म अप में करना है। अब आगे दिया गया है आपको पिक्टोग्राफ। तो पहले जानते हैं पिक्टोग्राफ होता क्या है। तो देखो, जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, जब उसे पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करा जाता है तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं पिक्टोग्राफ। देखो, एग्जाम्पल दिया गया है आपको बहुत अच्छा। अर्पित और उसके फ्रेंड ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है बुक्स के बारे में, और देखो उसको इस तरीके से उन्होंने पिक्टोग्राफ के थ्रू देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे होता है ये बताया गया आपको। तो देखो, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है विनय और उसके फ्रेंड्स ने बुक्स के बारे में। तो देखो, विनय, उसके फ्रेंड अर्पित, फुरकन, अंकिता, अनुज। तो देखो, नंबर ऑफ बुक्स में विनय में है 4, अर्पित में 5, फुरकन में 9, अंकिता में 6, अनुज में 2। अब इस इन्फॉर्मेशन को आपको रिप्रेजेंट करना है पिक्चर्स के थ्रू, पिक्टोग्राफ में। तो पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर्स के थ्रू। तो देखो, कैसे सॉल्व करोगे आप। देखो, दे डिसाइड टू रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन यूजिंग पिक्चर्स। उन्होंने पिक्चर्स को यूज़ करते हुए इस इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का सोचा। तो देखो, पिक्टोग्राफ में पिक्चर्स होने ज़रूरी है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 1 बुक ड्रॉ करी 1 बुक के लिए। देखो, यहाँ नंबर ऑफ़ बुक्स है, तो नंबर ऑफ़ बुक्स में नंबर्स ना लिख के उन्होंने पिक्चर्स बनाई बुक्स की। तो देखो, विनय, देखो ये आपकी टेबल है, इसमें देखो जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसमें विनय और उसके फ्रेंड्स के नेम्स हैं, और जो देखो सेकंड वाला बड़ा कॉलम है उसमें नंबर ऑफ़ बुक्स हैं। तो देखो, विनय की बुक्स है 4, तो विनय वाले कॉलम में देखो, विनय वाले की कॉलम के साथ जो कॉलम है नंबर ऑफ़ बुक्स का, उसमें 4 बुक्स बना दी। देखो, एक बुक का मतलब है 1 बुक का मतलब 1 है, तो यहाँ पे विनय की 4 बुक्स हो गई। अर्पित में है 5 बुक्स ड्रॉ कर दी। फुरकन की है 9 बुक्स ड्रॉ कर दी। अंकिता की 6, अनुज की 2। तो इस तरीके से यहाँ पे बुक्स को ड्रॉ करके इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करी। देखो, यहाँ पे आपको बताया भी गया है 1 जो बुक की पिक्चर है उसका मतलब है 1 बुक। अब देखो, ऐसे ये तो हमने पिक्टोग्राफ के थ्रू इनको रिप्रेजेंट किया।
अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। इस पिक्टोग्राफ की हेल्प से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स एंड हाउ मैनी, किसके पास सबसे ज़्यादा बुक्स है और कितनी है। तो देखो सबसे ज़्यादा बुक्स कहाँ पे दिख रही है आपको, देखो ये सबसे ज़्यादा दिख रही है। और किसके पास है सबसे ज़्यादा बुक्स, फुरकन के पास। और कितनी है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो आप इसका आंसर लिखोगे, फुरकन हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स, दैट इज़ 9। फुरकन के पास सबसे ज़्यादा बुक्स है जो कि 9 है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी बुक्स डज अर्पित हैव, अर्पित के पास कितने बुक्स है। देखो अर्पित के पास है 1 2 3 4 5, तो आप आंसर लिखोगे 5 बुक्स। तो ये है आपका पिक्टोग्राफ। ऐसे ही देखो एक और एग्जाम्पल दिया गया है आपको, इसमें देखो बैलून्स की पिक्चर से रिप्रेजेंट करा गया है। देखो इसमें क्या दिया गया है, एक बैलून सेलर है, उसने बैलून्स बेचे हैं पूरे वीक होता है आपका सप्ताह में 7 डेज़ होते हैं। 7 डेज़ में जितने बैलून्स बेचे हैं उसने, उसका नंबर जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटा कलेक्ट करा गया है। तो देखो यहाँ पे उस बैलून सेलर ने मंडे को 40 बैलून्स बेचे, ट्यूसडे को 24, वेडनेसडे को देखो उसने बेचे 32, थर्सडे को 12, फ्राइडे को 20, सैटरडे को 32। तो देखो ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। अब इतने सारे बैलून्स ड्रॉ करने लगोगे आप तो बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो देखो यहाँ पे पिक्टोग्राफ में क्या करा है, देखो पिक्टोग्राफ में हमेशा टाइटल होता है। ऐसे देखो यहाँ पे डेज में डेज डाल दिया, नंबर ऑफ़ बैलून्स में नंबर ऑफ़ बैलून्स और डाल दिया। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, देखो नीचे लिखा है ईच बैलून की पिक्चर दी है, स्टैंड्स फॉर 4 बैलून्स। एक बैलून की पिक्चर का मतलब है 4 बैलून्स। तो यहाँ पे देखो कम बैलून्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो देखो 40 बैलून्स हमें दिखाने हैं, तो हम क्या करेंगे, 40 को 4 से डिवाइड कर लेंगे। 40 को 4 से डिवाइड करा तो आया 4 10 40, 10 आया। तो हमें 10 बैलून्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो मंडे वाले कॉलम में 10 बैलून्स बनाना। फिर देखो ट्यूसडे को 24 बैलून्स होल्ड करे, तो 24 को 4 से डिवाइड करो तो आया आपका 4 6 24, तो 6 बैलून्स ड्रॉ करो। तो इस तरीके से जो आपको ऊपर नंबर दिए गए हैं उन्हें 4 से डिवाइड कर लो, जो आपका क्वेश्चन आएगा उतने बैलून्स की पिक्चर्स आपको उस कॉलम की, जो डे है उस डे वाले कॉलम के साथ में जो कॉलम है उसमें ड्रॉ करनी होगी। क्लियर है। तो ये हुआ आपका एक्सरसाइज 13.1 में जो हम करने वाले हैं। अब 13.1 में देखो आपको दिया गया है ए पार्ट। इसमें देखो क्लास 3 के स्टूडेंट्स से उनकी हॉबीज़ के बारे में पूछा गया। तो देखो यहाँ पे एक पिक्टोग्राफ बना हुआ है, हॉबीज़ लिखी है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है। देखो जैसे हॉबी फर्स्ट डांस है, फिर 3 स्माइलीज़ बनी है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में, फिर म्यूज़िक है उसमें 5 स्माइलीज़ हैं, कंप्यूटर गेम्स में देखो 2 स्माइलीज़ हैं। ऐसे ही देखो ये पिक्टोग्राफ आगे है, आउटडोर गेम्स में देखो 4 हैं, वाटरिंग प्लांट्स में देखो 6 स्माइलीज़ हैं। तो यहाँ पे देखो 1 स्माइली का मतलब है 2 स्टूडेंट्स। तो अब क्या करना होगा, पता लगाने के लिए कितने बच्चों को पसंद है 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको पता चल जाएगा कितने बच्चों को कौन सी हॉबी की, कितने बच्चों की हॉबी क्या है। अब क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द लीस्ट पॉपुलर हॉबी, सबसे कम बच्चों की जो हॉबी है वो क्या है। तो देखो सबसे कम स्माइलीज़ किस में बनी है, देखो सबसे कम स्माइलीज़ हैं 2, कंप्यूटर गेम्स। तो कंप्यूटर गेम्स सबसे लीस्ट हॉबी है, तो कंप्यूटर गेम्स को टिक करना। सेकंड है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो सारी स्माइलीज़ को काउंट कर लो, 6 + 4 हुआ 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15, 15 + 5 20। अब 20 को देखो यहाँ पे 2 दिया गया है 2 स्टूडेंट्स, उससे मल्टीप्लाई कर दो, 22 हुआ 40। तो क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 को टिक करना। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक वाटरिंग प्लांट्स, कितने बच्चों को वाटरिंग प्लांट्स हॉबी है, कितने बच्चों की हॉबी वाटरिंग प्लांट्स है, पौधों को पानी देना उनकी हॉबी है। तो देखो यहाँ पे 6 स्माइलीज़ है वाटरिंग प्लांट्स में, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 12, तो 12 स्टूडेंट्स होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ऐसे आपको करना है। ऐसे देखो बी पार्ट दिया गया है, वो भी आपका सेम ऐसे ही होगा, तो इसे आप खुद ट्राई करेंगे। अब आगे देखिए, सी पार्ट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सी पार्ट में देखो आपको क्या दिया गया है, देखो एक टेबल दी गई है, उस टेबल में देखो 3rd क्लास के जो बच्चे हैं उनसे उनके फेवरेट फूड आइटम के बारे में पूछा गया। और एक देखो एक टेबल बनाई गई है, आपको इसे पिक्टोग्राफ के थ्रू शो करना है। जैसे देखो फेवरेट फूड आइटम ऊपर पिक्चर्स बनी हुई है, ठीक है, जैसे डोसा, सैंडविच, बिरयानी, बर्गर, चाउमीन, नीचे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। तो आपको क्या करना है, देखो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के लिए इस स्माइली को यूज़ करना है। और देखो एक स्माइली का मतलब होगा 2 स्टूडेंट्स। तो क्या करना होगा, जैसे देखो
18 स्टूडेंट्स को डोसा पसंद है, तो 18 को 2 से डिवाइड कर दो, और 2 से डिवाइड करा, 2 9 से 18, 9 क्वेश्चन आया, तो आप 9 स्माइलीज ड्रॉ करोगे डोसा के लिए। ऐसे ही देखो सैंडविच है, सैंडविच 14 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो 14 को 2 से डिवाइड करा, 2 7 सा 14, तो 7 स्माइलीज ड्रॉ करो। फिर बिरयानी 16 स्टूडेंट्स को पसंद है, 16 को 2 से डिवाइड करो, तो देखो 2 8 सा 16, तो बिरयानी के लिए 8 स्माइलीज ड्रॉ करो। तो ऐसे ही आप इन नंबर्स को 2 से डिवाइड करोगे और जो क्वेश्चन आएगा उतनी स्माइलीज इनके आगे ड्रॉ करते जाओगे। तो ये हुआ आपका पिक्टोग्राफ कंप्लीट। अब देखो, बस इसमें आपको पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना था, क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बार ग्राफ। अब देखो बार ग्राफ क्या होता है, पिक्टोग्राफ तो आपको क्लियर हुआ जिसमें पिक्चर्स होती है। अब देखो बार ग्राफ में क्या होता है, देखो बार ग्राफ में 2 एक्सेस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो देखो हॉरिजॉन्टल जो होता है आपका एक्सेस, मतलब देखो हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है और वर्टिकल ऐसा होता है। तो देखो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल जो एक्सेस है, ये एक्स हो, ये हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है ये एक्स हो गया, वर्टिकल वाई हो गया। तो इस तरीके से 2 एक्सिस पे जब हम इन्फॉर्मेशन के लिए देखो इस तरीके से हम ऐसे बनाते हैं, तो ये होता है आपका ग्राफ। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिया गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 1 to 5 ऑफ लिटिल स्टार स्कूल आर एज फॉलोन। देखो नीचे आपको लिटिल स्टार स्कूल एक स्कूल है, उसमें क्लास 1 से लेके 5 तक के बच्चों की इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे क्लास 1 में 15 स्टूडेंट्स हैं, 2 में 25, थर्ड में 20, फोर्थ में 20 और फिफ्थ में 25। अब आपको क्या करना है, इस इन्फॉर्मेशन को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो देखो ये है आपका ग्राफ, ऐसा होता है ग्राफ। तो देखो इसमें मैंने बताया था 2 एक्सिस होते हैं, 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो आपका एक्सिस होगा उसका नाम होगा एक्स और वर्टिकल वाले का होगा वाई। तो आपको सबसे पहले ये करना है। इतना करने के बाद देखो आपको क्या करना है, देखो जैसे आपको यहाँ दिया गया है, देखिए हाँ, क्लास ऊपर क्लासेस है ऊपर वाले कॉलम में और नीचे वाले कॉलम में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है। तो देखो जो आपका हॉरिजॉन्टल वाला एक्सिस है उसमें क्लासेस डाल दे, तो क्लास 1 2 3 4 5 है, तो ऐसे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 डालो। अब देखो सेकंड वाला जो कॉलम है उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, देखो पहले 15 25 20 20 25। तो देखो यहाँ पे आप 5 का गैप आ रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी मार्जिन सेट करके आप नंबर्स को गैप देते हुए इसमें डाल दो एक्सिस में। देखो 5 10 15 20 25 इस तरीके से हमने डाल दिया। 25 से ऊपर है नहीं, अगर ज़्यादा होता तो हम 30 35 भी कर देते। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसमें ग्राफ को कंप्लीट करना है। जैसे क्लास 1 में 15 स्टूडेंट्स हैं, तो क्लास 1 देखो हॉरिजॉन्टल में ये रहा आपका। तो आप क्लास 1 पे आए, अब देखो कितने स्टूडेंट्स हैं, 15 हैं, तो देखो 15 नंबर तक जाओ। देखो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ही हैं और इन्हें कलर कर दो या पेंसिल से शेड कर दो। फिर क्लास 2 में देखो 25 स्टूडेंट्स हैं, तो 25 तक कलर या शेड करो। क्लास 3 में है आपके 20, क्लास 4 में भी 20, क्लास 5 में है 25। तो इस तरीके से ये आपका ग्राफ बनता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसमें देखो स्क्वायर्स बने हुए हैं छोटे छोटे। आपका जो ग्राफ आता है, ग्राफ आपने देखा भी होगा, ग्रीन कलर का होता है, ब्लू भी होता है, तो उसमें ऐसे स्क्वायर्स बने होते हैं। तो देखो ये इस तरीके से बना होता है, इसके ऊपर ही आपका ग्राफ ड्रॉ होता है। सभी स्क्वायर्स आपके इक्वल होते हैं और उस पर ही आपको इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करना होता है। अब एक्सरसाइज 13.2 में हम ग्राफ ही करने वाले हैं। जैसे देखो फर्स्ट आपको दिया गया है, एक बार ग्राफ दिया हुआ है। इसमें देखो 5 बैट्समैन हैं, उनने IPL T20 में जितने रन स्कोर किए उसकी डिटेल्स आपको दी गई है। आपको इस ग्राफ को स्टडी करना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे देखो ये बताया था मैंने, 2 एक्सिस होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है एक्स और वर्टिकल एक्सिस का नाम होता है वाई। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बैट्समैन के नेम है और जो वर्टिकल वाला आपका एक्सिस है उसमें रन्स हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट बैट्समैन है रायना ने कितने रन स्कोर किए, देखो 30 तक जा रहा है, 30 रन्स बनाए। ब्रावो ने 25, धोनी ने देखो 60, AB डिविलियर्स ने देखो 35 और विराट ने 5 और गायले ने देखो 50 रन्स बनाए। तो हमने रीड करना सीखा कि बार ग्राफ को कैसे रीड करते हैं। अब करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हु स्कोर्ड द मोस्ट रन, सबसे ज़्यादा रन्स किसने बनाए। तो देखो सबसे बड़ा ज़्यादा कलर किसमें आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा आ रहा है ये, देखो ये ब्लू वाला, इससे ऊपर कोई नहीं है। देखो ब्लू वाला कौन है, धोनी। तो धोनी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, धोनी लिख दो आप। सेकंड है
व्हाट आर मिनिमम रन स्कोर, सबसे कम रन कितने स्कोर करे गए, तो देखो सबसे कम है ये वाला, विराट ने बनाए। और सबसे कम रन कितने हैं, विराट ने कितने बनाए, 5 रन्स, तो आप 5 रन्स लिखो। थर्ड है हु स्कोर्ड मोर रन्स, AB डिविलियर्स और गायले, किसने ज़्यादा रन्स बनाए, AB डिविलियर्स ने, गायले ने। तो देखो AB डिविलियर्स ने बनाए 35 और गायले ने बनाए देखो 50, तो ज़्यादा किसके हैं, गायले के, गायले को टिक कर दो। नेक्स्ट हाउ मेनी मोर रन स्कोर्ड बाय धोनी दैन रायना, धोनी ने रायना से कितने ज़्यादा रन बनाए, तो धोनी ने बनाए 60 और रायना ने देखो कितने बनाए, रायना ने 30। तो धोनी के रन्स में से रायना के रन्स को सब्ट्रैक्ट किया, 60 - 30 = 30, तो आंसर आएगा आपका 30 रन्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, कैसे स्टडी करते हैं बार ग्राफ को। अब देखो बी पार्ट में भी आपको ऐसे देखो दिया गया है, एक बार ग्राफ दिया गया है। इसमें क्लास 3rd के जो बच्चे हैं उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट करे गए हैं। अब आपको इसे स्टडी करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सब्जेक्ट इज़ लाइक बाय मोस्ट स्टूडेंट्स। देखो ये है आपका बार ग्राफ, 2 एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस x, वर्टिकल एक्सिस है y, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं और वर्टिकल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्जेक्ट इज़ लाइक बाय मोस्ट स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कौन से सब्जेक्ट को लाइक कर रहे हैं। तो देखो कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा है, देखो ये वाला पिंक, इंग्लिश, तो आप इंग्लिश लिखोगे। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक साइंस, कितने बच्चों को साइंस पसंद है। तो देखो साइंस ये रहा, और साइंस देखो 10 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो 10 स्टूडेंट्स आंसर होगा। थर्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 3rd, क्लास 3rd में कितने स्टूडेंट्स हैं। देखो हिंदी पसंद करने वाले हैं 5, इंग्लिश पसंद करने वाले हैं 15, मैथ्स पसंद करने वाले हैं 5 और साइंस पसंद करने वाले हैं 10। सबको प्लस कर दो, 5 + 15 + 5 + 10 हुआ 35, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुआ 35। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो अब, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश दैन हिंदी, कितने बच्चे हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश पसंद कर रहे हैं। तो देखो इंग्लिश पसंद करने वाले स्टूडेंट्स हैं 15 और हिंदी पसंद करने वाले 5, तो 15 - 5 = 10, तो आपका आंसर होगा 10 स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखो ऐसे ही नीचे फन एक्टिविटी दी गई है, आपको टेबल दी गई है, आपको क्या करना है, इस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो नीचे आपको बार ग्राफ दोनों एक्सिस बना के दिए गए हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एंड वर्टिकल एक्सिस y। आपको क्या करना है, इस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए इसको फिल करना है। तो इसे स्टूडेंट्स आप खुद करोगे। देखो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। अब देखो लास्ट में आपको देखो आपका सिलेबस पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ, लास्ट में आपको मॉडल टेस्ट पेपर 4 दिया गया है। तो पिछले जो चैप्टर्स हमने करे हैं उसमें से ही आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपका 1 आवर का ये मॉडल टेस्ट पेपर है, तो स्टूडेंट्स इस मॉडल टेस्ट पेपर को आप खुद ट्राई करोगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप चैप्टर 13 डाटा हैंडलिंग को अपनी बुक में कीजिए और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए और लास्ट में मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 को सॉल्व कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।